नमस्कार। आज हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समावयवता और उसके प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। दो या दो से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। अब हम एक अणुसूत्र C2H4O2 से बने हुए दो भिन्न यौगिकों एसिटिक एसिड और मैथिल फॉर्मेट के संरचना सूत्र पर ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों यौगिकों के संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हैं, इसलिए ये आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को मेनली 6 भागों में विभाजित किया जाता है। चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थिति समावयवता, रिंग चेन आइसोमेरिज्म या वलय श्रृंखला समावयवता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक समूह समावयवता, मेटामेरिज्म या मध्यावयवता, टॉटोमेरिज्म या चलावयवता। सबसे पहले अपने चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता पर विचार करते हैं। इसे हम शॉर्ट में CI से भी प्रदर्शित करते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, क्रियात्मक समूह भी समान हो, क्रियात्मक समूह या बहुबंध या प्रतिस्थापी की स्थिति भी समान हो, परंतु कार्बन की पेरेंट चेन भिन्न भिन्न हो, आपस में चेन आइसोमर्स या श्रृंखला समावयव कहलाते हैं। अब हम एक अणुसूत्र C4H10O से बने हुए दो भिन्न यौगिकों 1 ब्यूटेनॉल और 2 मैथिल 1 प्रोपेनॉल के बारे में विचार करते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि दोनों के अणुसूत्र समान हैं, दोनों में समान क्रियात्मक समूह OH है, दोनों में क्रियात्मक समूह की स्थिति भी समान है। एक नंबर पर क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, लेकिन दोनों की पेरेंट कार्बन चेन भिन्न भिन्न है। 1 ब्यूटेनॉल में 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, 2 मैथिल 1 प्रोपेनॉल में 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है। इस तरह से ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। एक और एग्जाम्पल 1 ब्यूटीन और 2 मैथिल 1 प्रोपीन की संरचना के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों का अणुसूत्र समान है, दोनों में बहुबंध भी समान है और बहुबंध की स्थिति भी समान है। दोनों में बहुबंध 1 नंबर पोजीशन पर लगा हुआ है, लेकिन दोनों की पेरेंट कार्बन चेन भिन्न भिन्न है। 1 ब्यूटीन में 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, जबकि 2 मैथिल 1 प्रोपीन में 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है। इस तरह से पेरेंट कार्बन चेन भिन्न होने के कारण ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। अब हम पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थिति समावयवता के बारे में चर्चा करते हैं। इसे हम शॉर्ट में PI से भी प्रदर्शित कर देते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, क्रियात्मक समूह समान हो, पेरेंट कार्बन चेन समान हो, परंतु क्रियात्मक समूह या बहुबंध या प्रतिस्थापी की स्थिति भिन्न हो, आपस में पोजीशन आइसोमर्स या स्थिति समावयव कहलाते हैं। अब हम 1 ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल की संरचना पर ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों की पेरेंट कार्बन चेन समान है, दोनों में 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, दोनों का अणुसूत्र C4H10O है अर्थात समान है, दोनों में समान क्रियात्मक समूह OH है, दोनों में क्रियात्मक समूह की स्थिति भिन्न भिन्न है। 1 ब्यूटेनॉल में 1 नंबर पोजीशन पर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, 2 ब्यूटेनॉल में 2 नंबर पोजीशन पर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। क्रियात्मक समूह की स्थिति भिन्न भिन्न होने के कारण ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स या स्थिति समावयव कहलाते हैं। एक और एग्जाम्पल 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन के ऊपर विचार करने पर हमें पता चलता है कि दोनों का अणुसूत्र समान है, दोनों में 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है अर्थात पेरेंट कार्बन चेन समान है, लेकिन डबल बॉन्ड की स्थिति भिन्न भिन्न है। 1 ब्यूटीन में 1 नंबर पोजीशन पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, 2 ब्यूटीन में 2 नंबर पोजीशन पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। इस तरह से बहुबंध की स्थिति भिन्न होने के कारण दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स या स्थिति समावयव कहलाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल के ऊपर अपने विचार करते हैं।
और इनको चेन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म को अच्छे से समझने और इनमें अंतर करने की कोशिश करते हैं। एक अणुसूत्र C4H10 के 2 आइसोमर बनते हैं ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन। अब इन दोनों के अंदर ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि दोनों का अणुसूत्र समान है, लेकिन दोनों में पेरेंट कार्बन चेन, ब्यूटेन के अंदर पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन की है, जबकि 2 मेथिल प्रोपेन में 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है। इस तरह से पेरेंट कार्बन चेन भिन्न होने की वजह से ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। एक और एग्जांपल C4H12 के बने हुए आइसोमर्स पर विचार करते हैं। इसके 3 आइसोमर अपने सामने हैं, पेंटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन और 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। पेंटेन और 2 मेथिल ब्यूटेन के ऊपर पहले हम विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों का अणुसूत्र समान है, लेकिन दोनों में पेरेंट कार्बन चेन पेंटेन के अंदर 5 कार्बन की है, जबकि 2 मेथिल ब्यूटेन में पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन की है। इस तरह से पेरेंट कार्बन चेन भिन्न भिन्न होने की वजह से ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। अब हम पेंटेन और 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन के बारे में विचार करते हैं तो इनमें भी जैसे आपको पता है अणुसूत्र दोनों का समान है, लेकिन दोनों में पेरेंट कार्बन चेन भिन्न भिन्न है। पेंटेन में पेरेंट कार्बन चेन 5 कार्बन की है, जबकि 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन में पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन की है। इस तरह से ये दोनों भी आपस में पेरेंट कार्बन चेन भिन्न होने की वजह से चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। C6H14 के 5 आइसोमर्स बनते हैं, हेक्सेन, 3 मेथिल पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन, 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन, 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेन। अब हम इनके बारे में बारी बारी से विचार करते हैं। हेक्सेन और 2 मेथिल पेंटेन, इन दोनों को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि दोनों में पेरेंट कार्बन चेन भिन्न भिन्न है। जहाँ एक तरफ हेक्सेन में 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, जबकि 2 मेथिल पेंटेन में 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है। इसलिए पेरेंट कार्बन चेन भिन्न होने की वजह से ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। अब हम हेक्सेन और 3 मेथिल पेंटेन के बारे में विचार करते हैं। इनमें भी दोनों में पेरेंट कार्बन चेन भिन्न भिन्न है। पेरेंट कार्बन चेन भिन्न होने की वजह से ये दोनों भी आपस में चेन आइसोमर्स या श्रृंखला समागम कहलाते हैं। अब हम 2 मेथिल पेंटेन और 3 मेथिल पेंटेन के बारे में विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों में पेरेंट कार्बन चेन समान है, दोनों में प्रतिस्थापी भी समान है, मेथिल है, लेकिन प्रतिस्थापी की स्थिति जहां 3 मेथिल पेंटेन में 3 नंबर पोजीशन पर है, जबकि 2 मेथिल पेंटेन में 2 नंबर पोजीशन पर है। प्रतिस्थापी की स्थिति भिन्न हुई। प्रतिस्थापी की स्थिति भिन्न होने की वजह से ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल आपके होमवर्क के लिए, जिसमें आपने 2 मेथिल पेंटेन और 2,3 डाई मेथिल पेंटेन के बारे में विचार करके पता लगाना है कि ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स हैं या पोजीशन आइसोमर्स हैं। और 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेन और 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन के बारे में भी विचार करके आपने पता लगाना है कि ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स हैं या पोजीशन आइसोमर्स हैं। धन्यवाद।